सो हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक द अगत्यंत्र सीरीज। इस सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 10 देख रहे हैं जिसका नाम है स्थावर विष, पॉइजन ऑफ मेटालिक ओरिजिन। इसमें हम लोग आर्सेनिक, मर्करी, लेड, कॉपर, जिंक और टिन के बारे में बात करने वाले हैं। उनसे बॉडी में क्या दिक्कत होती है उनके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आता है संख्या आर्सेनिक। ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड एक्शन क्या है। प्रॉपर्टीज देखो, व्हाइट कलर की गैस होती है, ओडरलेस होती है, मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होती, ना टेस्ट होता है, बहुत टॉक्सिक होती है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर कोई खा लेना तो इंसान की सीधे मौत हो जाती है। बर्न्स विद गार्लिक लाइक ओडर। मेटालिक आर्सेनिक इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, हाईली कोरोसिव होती है, लोकली इरिटेंट होती है, डिप्रेस करती है सीनस को। हीटिंग करने पर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड वेपर्स बनाते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं। ठीक है। आर्सेनेटेड हाइड्रोजन जो होता है, आर्सिन जिसको बोलते हैं, कलरलेस गैस होता है, गार्लिक लाइक ओडर, इसलिए यहाँ पे गार्लिक लाइक ओडर आ रहा है, इंपॉर्टेंट आता है आपका। और जो आपका एलमंड लाइक होता है वो साइनाइड पॉइजनिंग में होता है। एक्शन ऑन बॉडी, इंटरफेयर विद द सेलुलर रेस्पिरेशन, इनहिबिट करता है सल्फेड्रिल माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम एंड पायरुवेट ऑक्सीडेज, इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है। डैमेज करता है वेस्कुलर एंडोथेलियम को, टिश्यू एडिमा, टिश्यू में एडिमा, स्वेलिंग हो जाती है और हेमरेज हो जाता है। ठीक है। और ब्लॉक्स करता है सेलुलर ग्लूकोजेनेसिस, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, एस्टाइल कोएंजाइम ए प्रोटेक्शन को। और ये कार्सिनोजेनिक होता है। अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर हो रहा है तो लंग और स्किन या ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन की बात करें तो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ से हो सकता है, माउथ से, स्किन से, लंग से, इंटेस्टाइन से। और कंसंट्रेटेड लीवर और किडनी में होता है, स्प्लीन में होता है। क्रोनिक केसेस में परसिस्टेंट मसल एंड बोन्स, हेयर, नेल, excreted mainly by urine, also in feces, bile, saliva, sweat। ठीक है, ये सारी चीजें। आर्सेनिक एक्यूट पॉइजन, फेटल डोज, इसके बारे में बताएंगे। एक्यूट पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं यहाँ पे 10 मिनट से 1 आवर तक सिम्टम्स आपके दिखते हैं और मेटालिक टेस्ट आने लगता है, बर्निंग माउथ, थ्रोट, गार्लिक ओडर इन ब्रेथ। यहाँ पे गार्लिक ओडर इन ब्रेथ इंपॉर्टेंट है, मेटालिक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी और ज्यादा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और बाकी बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं। नॉजिया, वोमिटिंग, सीवियर पेन, डायरिया, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, वीक पल्स, कोल्ड स्किन, स्टूपर। इसका फैटल डोज इंपॉर्टेंट आता है, फैटल डोज और फैटल पीरियड। तो फैटल डोज आप कभी भी मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक का डायरेक्ट पूछा जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, गैस्ट्रिक लवाज करो वार्म वाटर मिल्क से, या फिर एक्टिवेटेड चारकोल, एब्जॉर्ब नहीं करेगा आर्सेनिक को। ठीक है। होल बॉडी इरिगेशन, पॉलीफेक्सिक पीजी जो होता है, पॉलीथीन ग्लाइकॉल। एंटीडोट होता है इसका बाल, डाइमरकार्पॉल। ठीक है। 3 से 5 ग्राम, 3 से 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम IM एवरी 4 आवर, और उस 2 दिन तक, फिर हर 6 घंटे में 1 दिन तक, और फिर हर 12 घंटे में 10 दिन तक। परगेटिव्स 2 कैस्टर ऑयल और मैग्नीशियम सल्फेट, हीमोडायलिसिस करवाओ, या फिर ग्लूकोज या सलाइन या सोडियम बाइकार्बोनेट दो, ताकि शॉक ना लगे। आर्सेनिक की अगर क्रोनिक पॉइजनिंग हो गई तो इसके 4 स्टेजेस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला GIT डिस्टर्बेंस, दूसरा कैटेरल चेंज, तीसरा स्किन, और चौथा है नर्वस डिस्टर्बेंस। GIT में नॉर्मल वही जो अपने इंटेस्टाइन में दिक्कत होती है, तो उससे क्या इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ के भी नॉर्मल उसे समझ सकते हैं। जैसे कोलिक, एनोरेक्जिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सलाइवेशन, वेट लॉस, नोजिया, वॉमिटिंग। फिर आता है कैटरल, ये इंपॉर्टेंट आता है। कैटरल चेंज में कफ, हॉर्सनेस, ड्राई थ्रोट, नेसल डिस्चार्ज, इरिटेशन, फोटो मतलब लाइट से डर लगने लगेगा, लैक्राइमेशन, आंसू बहेंगे। स्किन रैशेस हो जाते हैं जिसमें रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन किस में होता है। एल्ड्रिच मीज लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस में होता है। और इधर हाइपर केरेटोसिस इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3 चीजें आप कभी भी भूल मत जाइएगा। नर्वस डिस्टर्बेंस में नमनेस, टिंगलिंग, मसल रिजिडिटी, जॉइंट पेन, ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोनिक ट्रीटमेंट में रिमूव फ्रॉम एक्सपोजर सोर्स, बाल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। ठीक है। 4 सोडियम थायोसल्फेट देते हैं, सिम्टोमेटिक थेरेपी देते हैं। ये सारी चीजें होमिसाइडल में इससे यूज करते हैं क्योंकि चीप होता है, ओडरलेस होता है, इजिली मिक्सड इन फूड, और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग की तरह भी इसका मेडिकल लीगल एस्पेक्ट होता है। क्रिमिनल एब्जॉर्प्शन में भी इसे यूज करते हैं, और एनिमल पॉइजनिंग में भी इसे यूज करा जाता है। इससे देखो ये दिक्कत हो जाती है, ड्यूरिंग ड्रॉप पिगमेंटेशन, एल्ड्रिच लाइन्स, हाइपरकेरेटोसिस और एलोपेशिया। फिर मर्करी आता है, मर्करी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, आपको पता है।
लेकिन वही अगर इसे अच्छी तरीके से यूज़ करें तो पूरा एक रस सांस इसमें रस औषधियाँ बनती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है मरकरी, एटॉमिक नंबर 80, क्विकसिल्वर बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन इसका लैटिन नेम। हैवी मेटल सिल्वर कलर का होता है, ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, प्योर मेटेलिक मरकरी इज नॉन टॉक्सिक, पेपर जो अगर इनहेल कर लिया जाए तो वो नेचुरली टॉक्सिक होता है। एब्जॉर्ब थ्रू ऑल बॉडी रूट्स, मतलब कोई भी बॉडी रूट से एब्जॉर्ब हो सकता है। एक्शन की बात करें तो इनहिबिट करता है सल्फेटाइल एंजाइम्स को, इन्वॉल्व इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और दिक्कत आ जाती है। मेटालिक मर्करी, मिथाइल मर्करी टॉक्सिक टू सीएनएस। ठीक है, 1 से 5 ग्राम का फेटल डोज होता है, फेटल पीरियड 3 से 5 ग्राम होता है। ई टॉक्सिक कंपाउंड्स क्या है, ये इतने कंपाउंड्स इसके याद हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, इतना ही लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़िए, कोई दिक्कत हो ना याद हो तो बताइए, और अगर याद हो रहा है तो अच्छी बात है, आपको लिखेंगे एग्जाम में तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यूजेस, इसके ये यूजेस हैं कि मेडिकल एंटीसेप्टिक, डेंटल एमेलगम या फिर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस में इसका यूज होता है, इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर, बैरोमीटर, इन सारी चीज़ों में यूज होता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। फिर इस एक्यूट और क्रोनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स देखते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग हो गया तो मेटालिक टेस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है, nausea, vomiting, mucoid, bloody ब्राउन, ब्लडी वॉमिटिंग होती है, म्यूकस टर्न ग्रे वाइट, ब्लडी डायरिया होती है, डिस्यूरिया, रेनल फेलियर, हाइपरटेंशन, सर्कुलेटी, ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, और इसके बाद हाँ ये इंपॉर्टेंट आता है स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग किसमें होता है, पारद, पारद में या फिर मरकरी में। अपना एल्ड्रिक मीज लाइन्स किसमें थी, आर्सेनिक में। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन किसमें था, आर्सेनिक में। स्ट्रॉबेरी टंग किसमें, मरकरी में। ठीक है, ये वाली चीजें ही आपको याद करनी है अलग से, और बाकी नॉर्मल चीजें तो आप खुद बना लेंगे। क्रोनिक पॉइजन मैं वही तो बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है, ये सारी चीजें लिखनी है। कोई भी इंसान नॉर्मल पढ़ना जिसको आता हो, इंग्लिश रीडिंग करनी होती है, वो खुद समझ जाएगा। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मैं रहता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, क्रोनिक पॉइजन, इसमें ये इंसोम्निया, नोरेक्सिया, ट्यूमर्स, मतलब जितनी भी ऊपर से नीचे तक दिक्कत आप लिख सकते हैं, सारी दिक्कत लिख दीजिएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट में एक्सपोजर को हटाओ, ऑक्सीजन को दो, एग वाइट, मिल्क, एनिमल चारकोल, ये सारी चीज़ों मर्करी इंसॉल्युबल हो जाता है। गैस्ट्रिक लवाज कराओ, बाल एंटीडोट होता है जिसे आप सब में डाल दीजिएगा, और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, बाल का जो वो है डोज, वो सब में सेम है। ठीक है, एक बार डोज याद कर लीजिए, सबका याद हो जाएगा। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होता है कॉमन, एंटीसेप्टिक ओवर यूज से चिल्ड्रन स्वेल कर लेते हैं क्योंकि शाइनी टेस्ट होता है, थर्मामीटर से निकाल निकाल के। नॉट यूज इन सुसाइड और होमिसाइड। ठीक है, फिर आता है लेड। लेड जिसको नाक बोलते हैं, तो इसका लैटिन नेम प्लम्बम भी होता है, और पीबी होता है, पीबी, लेड। हिंदी में से नाग बोलते हैं, नाग वंगी शब्द। ठीक है, तो नाग जो होता है वो पीबी को बोल रहे होते हैं, ये हैवी होता है, लो मेल्टिंग मेटल होता है, और प्योर लेड इज सिल्वर वाइट और टर्न्स ग्रीन एयर। लेड कार्बोनेट सफेदा की तरह बोला जाता है इसको। लेड कार्बोनेट को वाइडली यूज इन पेंट, पुट्टी या सीमेंट। लेड टेट्राऑक्साइड रेड और रेड कलर का होता है, सिंदूर में यूज होता है, ब्राइट रेड पाउडर होता है, यूज बाय हिंदू मैरिड वुमेन। और डाइथाइल लेड एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, वोलेटाइल होता है, यूज इन एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल। लेड एसिटेट जो होता है, शुगर ऑफ लेड होता है, यूज इन वेटनरी मेडिसिन और डाइंग। इसका फेटल डोज है लेड कार्बोनेट का 40 ग्राम, लेड एसिटेट का 20 ग्राम, फेटल पीरियड 1 से 2। एक्शन ऑफ बॉडी क्या है, नॉर्मल आप देख सकते हैं जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था, वही सारी यहाँ पे सारी चीजें हैं, कोई ऐसा अलग से नहीं है। दिक्कतें जो भी आपको याद आती हैं सब लिख सकते हैं। इसमें क्या अलग से आता है, इसमें आता है लेट्स पालसी। ठीक है, लेट्स पालसी इंपॉर्टेंट आता है इसमें। लेट्स पालसी ये एक्यूट पॉइजन है, उस क्रोनिक पॉइजन में आएगा लेट पालसी। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं। हाँ, क्रोनिक पॉइजन आ गया, इसमें एनीमिया होगा, बर्टोनियन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, लेट्स पालसी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोलिक, लेड इंसेफेलोपैथी, क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है और डायरेक्ट एग्जामिनर यही देखना चाहता है। अगर आपने हेडिंग डाल के ये लिख दिया, उसके बाद कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर कॉपर आता है, कॉपर को ताम्र बोलते हैं हिंदी में।
कॉपर जो होता है वो ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है CSO4, तो यहाँ पे ब्लूइश गम हो जाएगा और ब्लू कलर की सारी चीजें हो जाएंगी, स्किन जो होगा वो ब्लू हो जाएगा। बाकी देखो फेटल डोज 30 ग्राम होता है, कॉपर सबस्ट्रेट 15 ग्राम और फेटल पीरियड 18 से 24 घंटे। कॉपर आयन जो होता है ऑक्सीडाइज कर देता है हीम को, जिससे मेथीमोग्लोबिन बन जाता है और साइनोसिस हो जाती है। एक्यूट सिम्टम्स क्या है, 15 से 30 मिनट में आता है, मेटालिक टेस्ट, ग्रीन ब्लू वॉमिटिंग, मतलब ग्रीन या ब्लू वॉमिटिंग होगा, ब्लडी डायरिया, जॉन्डिस, हिमेटोमेगैली, पेरेस्थाल्सिस, ये सारी चीजें क्रोनिक में आपका ये आ जाता है। और नॉर्मल नॉर्मल चीजें सेम इसका ट्रीटमेंट है ऊपर की तरह। और इसमें सुसाइड इसमें कॉमन होता है कि, और एक्सीडेंटल भी होता है ये, और चिल्ड्रन सोलो कर जाते हैं क्योंकि शाइनी होता है। बाकी यशद आता है, यशद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है जिंक, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसका 15 ग्राम या 20, 40, 5 और 15 इसका फेटल डोज होता है। फेटल पीरियड 3 से 5 घंटे होता है। नॉर्मल जो जो आपने ऊपर देखा सिम्टम्स, आप सिम्टम्स इसमें भी डाल सकते हैं। पोस्टमार्टम में गार्लिक फ्लाई ऑर्डर आएगी, जैसे उसमें आ रहा था, बट उसमें पहले ही आ रहा था। ट्रीटमेंट में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और डेमोलिसेंट। डेमोलिसेंट वो होता है जैसे घी हो गया, दूध हो गया, वो डेमोलिसेंट आता है। परगेटिस होते हैं जो विरेचन करवाते हैं, जो लेग्जेटिव्स होते हैं वो एल्कलाइन गैस्ट्रिक लेवांच और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सुसाइड वाया फॉस्फाइड और एक्सीडेंटल होता है, और क्रिमिनल अबॉर्शन में इसे यूज करते हैं। फिर वंग आ जाता है। वंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत नहीं है इंपॉर्टेंट, कभी रेयर और द रेयरेस्ट मोमेंट में आता है। ठीक है, इसमें टिनकराई आता है। बाकी अब ये शायद एनसीएसएम सिलेबस से भी हट गया है, एक बार देख लीजिएगा, अगर हो तो ये रीडिंग मान लीजिएगा, अगर ना हो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिएगा। बाकी ये चैप्टर की समरी थी, इतनी इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आई होप सारी चीजें आपको याद हो गई, याद नहीं हुई होंगी वो तो मुझे पता है, लेकिन चीजें नॉर्मल नॉर्मल फैक्ट्स हैं, मैंने बता दिए। ये सारी चीजें नोट्स आपके पास हैं, आपके यूट्यूब वीडियो में पूरी पूरी हैं, देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन चेक करेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक कैसे नोट्स लेने उसके पूरा प्रोसीजर मैं बता दूंगा। बाकी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फैक्ट्स हैं, आपका काम अब यहाँ पे याद ये है कि याद करना है आपको। और इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आएंगी मैं हमेशा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें होंगी मैं वहाँ पे नॉर्मल फैक्ट्स बता के आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आप पे छोड़ दूंगा कि आप फैक्ट्स याद कर लेना। ठीक है, बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।